सुप्रभातम भैया और बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विज्ञान विषय का अध्याय 15वां कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के द्वारा होने वाली प्राकृतिक घटनाएं, जिसे हम बोल सकते हैं प्राकृतिक घटनाएं, जैसे आंधी तूफान आना, चक्रवात आना, भूकंप आना, तड़ित झंझावात, ये सभी हैं जो प्राकृतिक घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होते हैं। इसमें मानव का कोई किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। तो तड़ित के बारे में आप सभी जानते हैं कि तड़ित होता क्या है। आपने कभी देखा होगा, बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आपने विद्युत के खंभों को आपस में जिनके तार जुड़े हुए होते हैं हिलते डुलते दिखाई दिए होंगे, या फिर विद्युत के खंभों पर कुछ चिंगारियां उत्पन्न दिखाई दी होगी। तो ये क्या है, एक तड़ित का आप उदाहरण इसको मान सकते हैं। उसके अलावा जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, प्राचीन समय में लोग जब ये तड़ित होता था, बिजली चमकती थी, तो कुछ लोग ऐसा, ये उनकी मान्यता थी कि भगवान ने उन पर क्रोध किया है, वह इससे डरते थे और बाहर भी नहीं निकलते थे। तो लेकिन हम सभी जानते हैं जो तड़ित है वह क्या है, बिजली चमकना क्या है, आवेशों के प्रवाह को, जब आवेश होते हैं उन आवेशों का प्रवाह होता है तभी है जो तड़ित हमें दिखाई देती है और ध्वनि की आवाज़ उसमें से आती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि रगड़ द्वारा आवेशन। रगड़ द्वारा आवेशन क्या होता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि आप जब कभी भी जैसे ऊनी वस्त्र पहन रहे हो या पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हो, तो जब आप इनको उतारते हैं तो आपको उनमें से चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उत्पन्न आवेश है। उसके अलावा रात्रि के समय जब आप ये ऊनी वस्त्र उतारते हो या पॉलिस्टर के कपड़े उतारते हो, तो आप देखोगे इन आवाज़ के साथ साथ आपको ध्वनि के साथ साथ एक चिंगारी भी उत्पन्न दिखाई देती है। तो यह भी आप तड़ित का एक उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। आपके बाल इस तरह से खड़े हो जाते हैं तो उनमें भी एक तरह से आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि रगड़ द्वारा आवेशन। अपने हाथों को ऐसे करिए, आप रगड़िए, तो रगड़ द्वारा भी आवेश उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा रगड़ द्वारा आवेशन में हम 2-3 क्रियाकलाप समझने की कोशिश करते हैं। इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि एक ही प्रकार की वस्तु लेते हैं। जैसे अपन ने ली बैलून ले लिया, गुब्बारा, 2 गुब्बारे ले लिए, ये दोनों एक ही प्रकार की वस्तु है। यह भी गुब्बारा है और यह भी गुब्बारा है। जब इन दोनों गुब्बारे को अपन आवेशित कर सकते हैं, कैसे आवेशित कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र से रगड़ करके या पॉलीथीन की थैली से इनको रगड़ करके इसमें या घर्षण करवा करके इनमें आवेश उत्पन्न किया जाता है। जब इन दोनों को धागे से बांधकर किसी सतह से लटकाया जाता है तो आप देखते हैं कि इनमें भी आवेश है और इस गुब्बारे में भी आवेश है। क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तु है, जो आवेश होगा वह भी क्या होगा, समान आवेश होगा। यदि इसमें धनात्मक आवेश है तो इसमें भी धनात्मक होगा, यदि इसमें ऋणात्मक है तो इसमें भी ऋणात्मक होगा। यानी समान आवेश जब इसमें होगा तो समान आवेश की जो वस्तुएं होगी वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है इनको दूर लेके जा रही है, पास नहीं ला रही है। तो समान आवेश की जो वस्तुएं होंगी वह एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेगी। उसके अलावा एक और अपन एग्जाम्पल समझते हैं, पेन की रिफिल। सबके पास पेन उपलब्ध है, उसकी रिफिल निकाल करके आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये एक कोई ग्लास ले लो आप, कांच का ग्लास, उसके अंदर आपने ये रिफिल रख दी, पेन के अंदर से रिफिल निकाल करके ये रिफिल रख दी। अब इसको भी आप आवेशित कर सकते हो ऊनी वस्त्र से या पॉलीथीन से, उस पर घर्षण करवा करके इसमें आवेश आपने उत्पन्न कर दी। दूसरी एक ही प्रकार की वस्तु, यानी सेम वस्तु लेनी है आपको, तो आप रिफिल ले सकते हो। ये रिफिल मैंने वापस ले ली, इसको भी मैंने घर्षण करवाया है। जब आप एक ही प्रकार की वस्तु को, ये भी पेन की रिफिल है और ये भी पेन की रिफिल है, दोनों एक ही प्रकार की वस्तु को जब आप घर्षण करवा रहे हो, घर्षण करवाते हैं, तो इनमें आवेश आ जाता है। और आवेश वो कौन सा होता है, समान प्रकार का आवेश। जो पेन की रिफिल इसमें आवेश होगा वही इसी में होगा। जो समान आवेश होते हैं तो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर दूर लेके जा रहे हैं।
प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर लेके जा रहे हैं। जब समान आवेश की वस्तुएं होंगी, समान आवेश की वस्तुएं क्या करेगी, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेगी, इनको दूर दूर लेके जाएगी। इसके अलावा एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब तक हमने ली समान वस्तुएं, अब हम लेंगे असमान वस्तुएं। असमान वस्तुएं जैसे हमने एक पेन की रिफिल ले ली, ये मैंने रिफिल ले ली। उसके अलावा हमने ले लिया एक गुब्बारा ले लिया, दोनों को आवेशित करवा दिया। कैसे करवाएंगे, वही ऊनी वस्त्र से या फिर पॉलीथीन की थैली से वहाँ पर घर्षण करवा करके आप इनमें आवेश उत्पन्न करवा सकते हैं। जब इन दोनों में आवेश आप करवा रहे हैं तो आप देखना ये दोनों जो वस्तुएं हैं एक दूसरे से अलग है। ये तो गुब्बारा और ये पेन की रिफिल है, तो अलग अलग वस्तुओं में आवेश भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यहाँ पर अगर धनावेश आ रहा है तो यहाँ आपको धनावेश नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ऋणावेश मिलेगा, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं में आप जब घर्षण करवाते हैं तो उनमें समान आवेश नहीं आकर के विपरीत आवेश आते हैं। तो ये विपरीत आवेश आ गए। जब विपरीत आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित। इनमें जब विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, मतलब अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है। ये वस्तुएं पास पास आएंगी। जब इन दोनों में अपने आवेश करवा देते हैं घर्षण द्वारा, इसमें आवेश उत्पन्न करवा दिए जाते हैं, तब अपन गुब्बारे को यदि पेन की रिफिल के पास लेके आएंगे तो ये और नज़दीक आ जाता है, बल्कि दूर दूर नहीं जाता, क्योंकि इन दोनों में विपरीत आवेश है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। तो विपरीत आवेश की वस्तुएं एक दूसरे का आकर्षण करती है। तो इस तरह से आपको आवेशों का प्रकार पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और इनकी अन्योन्य क्रियाएं जो हमने ये 3 क्रियाकलाप किए। पहले 2 गुब्बारे को आपस में घर्षण द्वारा क्रियाकलाप करवाया, फिर 2 समान रिफिल का आपस में क्रियाकलाप कराया, फिर एक विपरीत प्रकार की वस्तु, एक में तो पेन की रिफिल ली और दूसरे में गुब्बारे के द्वारा यह क्रियाकलाप करा के ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के जो एक समान प्रकार की वस्तुएं हैं उनमें जब आवेश करवाते हैं आप, तो आवेश में आप देखोगे कि समान प्रकार की वस्तुएं हैं वह एक दूसरे का प्रतिकर्षित कर रही है, यानी दूर दूर लेके जा रही है। लेकिन जब विपरीत आवेश जब वस्तुओं में आ जाता है तो विपरीत आवेश की वस्तुएं जो होती है वह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती है। तो ये आप क्या हो गया। फिर उसके बाद में है तड़ित की कहानी। क्या होती है तड़ित के बारे में, तड़ित के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। जब आप देखते हैं कि बहुत तेज हवाएं चलती है, बारिश भी आती है, तो आपको कुछ ध्वनि की आवाज़ या बिजली चमकने की आवाज़ है, या आपको ऐसे चिंगारी उत्पन्न होते आपने देखा होगा। यह कैसे होती है, किस प्रकार होती है, मैं आपको बताती हूँ। जब तेज हवाएं चलती है तो ये हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती है। तेज जो हवाएं होती है वो ऊपर की ओर जाने लगती है, बल्कि जो जल की बूंदें होती है वह नीचे की ओर। तो नीचे के आवेश अलग है और ऊपर से आने वाले आवेश अलग है। तो इन आवेशों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में संग्रहण हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आवेश एक दूसरे की ओर स्थानांतरण होता है। चाहे ऊपर की ओर समझ लो ये धनावेश है, ये बादल बन रहे हैं, यहाँ पर समझ लो धनावेश है। जब तेज हवाएं चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो उसके साथ साथ बारिश भी आती है। बादलों के ठीक नीचे आप समझ लो कि यह ऋणात्मक आवेश है। सभी को पता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर या पृष्ठ पर धनावेश होता है। अब जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं तो ऊपर के साथ साथ इन आवेशों का भी स्थानांतरण होता है। ये नीचे वाले आवेश ऊपर की ओर आकर्षित होंगे और ऊपर वाले नीचे की ओर, उनका आकर्षण और प्रतिकर्षण होता रहता है। तो ये आवेशों के स्थानांतरण के कारण ही ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आवेशों का जब बहुत ज़्यादा मात्रा में संग्रहण हो जाता है, उस टाइम क्या करती है, विद्युत जो होती है, विद्युत इन आवेशों के प्रवाह को या आवेशों की दर को या विद्युत का कुचालन होती है।
जो वायु होती है, हवा होती है, यह इन आवेशों को प्रवाह को रोकती है, चालन नहीं कर पाती। लेकिन जब बहुत मात्रा में आवेशों का संग्रहण हो जाता है तब ये जो वायु होती है वह वायु भी हीन चालक की बजाय सुचालक की तरह व्यवहार करती है। इन आवेशों के प्रवाह को जाने के लिए रोक नहीं पाती है, इन आवेशों के प्रवाह की दर को बढ़ा देती है। तो उस समय आवेशों का स्थानांतरण की वजह से आपको ये बिजली चमकती दिखाई देती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि तड़ित से सुरक्षा आप किस प्रकार कर रहे हैं। यदि आप कहीं बाहर हैं, आप 4 पहिया वाहन में हैं, तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, वहाँ पर आप सुरक्षित है। बस में है, कार में है, आप खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, आप वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। कहीं आप खुले मैदान में हैं तो मैदान पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लेटना नहीं है आपको, ऐसे घुटने के बल बैठ करके अपने आप को मुंह नीचे डाल करके आप बैठ सकते हो, उस टाइम आप सुरक्षित महसूस करोगे। यदि आप कहीं जंगल में हैं, पेड़ वगैरह आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो बड़े पेड़ की आश्रय के बजाय आप छोटे से पेड़ पर आप आश्रय लीजिए, ताकि अगर तड़ित गिरती भी है तो बड़े वाले पेड़ पर गिरेगी, नीचे वाले पेड़ जो होंगे वह सेफ रहेंगे। यदि आप घर पर मौजूद हैं तो घर पर आप जो भी बिजली के तार होते हैं या फिर जो अपने बोर्ड लगे होते हैं उनको किसी प्रकार से गीले हाथ से छूना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मोबाइल का उपयोग कम से कम उस टाइम करना चाहिए। और एक लास्ट टॉपिक अपने है, तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक क्या करता है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जो तड़ित के समय, तड़ित जब होती है उस समय आवेशों के प्रवाह को रोकती है, यानी उससे बचाने के लिए, तड़ित से बचाने के लिए इस प्रकार की युक्ति का यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में जब भवन निर्माण का कार्य चल रहा होता है तब आप एक धातु की छड़ को उसके अंदर स्थापित कर सकते हैं। एक धातु की छड़ होती है, धातु की छड़ को अपने घर की जितनी लंबाई होती है उससे अधिक लंबाई की आप एक धातु की छड़ ले सकते हैं और घर के अंदर उसे स्थापित कर सकते हैं। और वह जो उसे सबसे ऊपर वायु में होना चाहिए और सबसे नीचे है वह जमीन के अंदर बहुत गहराई तक उन्हें डाल देना चाहिए। ये क्या करेगा, जब भी तड़ित होगी उन आवेशों के प्रवाह को जाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, जो सीधे कहाँ जाएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे। आपके भवन को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होता है, सबसे पहले भूकंप कहाँ आया था। आपको मैं 2 प्रश्न डाल रही हूँ गृह कार्य के लिए, वो करना है। सबसे पहला है कि तड़ित क्या होता है, उसकी पूरी कहानी बतानी है। तड़ित द्वारा सुरक्षा आप किस प्रकार कर सकते हैं ये आपको बताना है। घर्षण के बारे में आपको बताना है। आकर्षण और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं उसके कुछ उदाहरण है जो आपको अपने मन से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।